वेलकम टू स्काई कोचिंग क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक। इससे जो पहले की एक्सरसाइज थी वो मैंने कंप्लीट करवा दी। तो चलिए करते हैं फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्पेयर। हमें क्या करना है, एक स्पेयर है आपके सामने, मैंने स्पेयर पहले से बना रखे हैं। इनका हमें रेडियस दिया हुआ है। जो ये फर्स्ट स्पेयर है इसका रेडियस दे रखा है हमें 7 सेंटीमीटर, और ये जो सेकंड स्पेयर है इसका हमें रेडियस दे रखा है 0.63 मीटर। और हमसे कहा गया है कि हम क्या निकालें, इसका वॉल्यूम निकालें। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पे, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर आपका होता है 4/3 पाई r क्यूब। सो 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है। ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा, मैं इसको सॉल्व यहाँ करूंगा ताकि इस साइड में मैं दूसरा सवाल सॉल्व कर सकूं। ठीक है। तो इक्वल्स टू निशान डालेंगे, 4/3 एज इट इज। क्वेश्चन में हमें पाई की वैल्यू नहीं दी गई तो पाई की वैल्यू 22/7 लिख देंगे। 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस में हमें दे रखा है 7, तो हम यहाँ पुट कर देंगे 7। यहाँ पे 7 का, यहाँ पे रेडियस का क्यूब है। क्यूब मीन्स 3 टाइम्स हमको यहाँ पे 7 7 7 लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 7 7 7। ठीक है। 7 से 7 यहाँ पे कट होता है, कोई और चीज यहाँ पे नहीं कट रही है। क्या क्या बचा आपका, ऊपर बचा 4 22 7 7। 4 को 22 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा आंसर आएगा 88। और 7 को 7 से करूंगा, मेरा आंसर आएगा 49। ठीक है। और नीचे क्या बचा, नीचे सिर्फ मेरा 3 बचा। ठीक है। 88 और 49, इन सब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आएगा 4312 और डिवाइडेड बाय 3। ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, जो आपका आंसर है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगा। क्या आएगा, 147 और 1/3। चाहे तो आप इसे पॉइंट में भी लिख सकते हैं या फिर इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी आप इसको लिख सकते हैं। सो 1437 और 1/3। और हमारा ये जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में, तो हम यहाँ लगाएंगे सेंटीमीटर। और हमने वॉल्यूम निकाला है, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में निकलता है, तो यहाँ लगा देंगे क्यूब। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे कर चुके हैं। करते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसमें भी हमें रेडियस दिया गया है और वॉल्यूम ही निकालना है। सो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, फॉर्मूला वही लगेगा 4/3 पाई r क्यूब। 4 की जगह 4 एज इट इज, 3/में। पाई की वैल्यू नहीं दी है तो हम खुद से 22/7 भरेंगे। रेडियस, रेडियस हमें देगा 0.63। तो अगर हम ऐसे भरते हैं तो हम क्या है, दिक्कत होगी। तो क्या है, रेडियस को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो देखिए 0.63 हमें रेडियस दे रखा है। अगर मैं इसके डेसिमल हटाने की कोशिश करूं तो ऊपर आ जाएगा 63। और देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, इसका मतलब नीचे 2 जीरो लग जाएंगे और साथ में 1 लगा देंगे। तो रेडियस की जगह मैं ये वैल्यू भी भर सकता हूँ। ठीक है। क्योंकि मैंने इसे यहाँ से डेसिमल हटा के इसको कुछ इस तरीके से लिख लिया है। तो मैं रेडियस में जगह भरूंगा 63/100 इंटू 63/100 और इंटू 63/100। 100 को आपको यहाँ पे काटने की जरूरत नहीं है, ये आपको आगे कैलकुलेशन सॉल्व करने में मदद करेगा। 7 1 7, 7 9 63, 3 से ये कट गया, 3 3 9। ठीक है। और कुछ नहीं कट रहा है, क्या क्या, 4 3 22 63 और 63, ये चीजें बची तो इनको एज इट इज उतार लेंगे हम यहाँ पे। सो 4 बचा, 22 बचा, 3 मेरा बचा, 63 और एक और 63। ठीक है। और नीचे की तरफ क्या बचा, ये 1 लगा के 1 2 3 4 5 6 जीरो लिख लीजिए आप। 1 2 3 4 5 6। ऊपर 4 22 3 63 और 63, जब आपको उसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर क्या आएगा, 1 0 4 7 8 1 6। आपका ये मल्टीप्लीकेशन पे आंसर आएगा। ठीक है। और नीचे कितने जीरो है, 6। तो आपको कुछ नहीं करना, 6 के बाद डेसिमल लगा देना है। 1 2 3 4 5 6, तो आप यहाँ पे डेसिमल। अब यहाँ पे भी आंसर को छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई करके 1.05 भी लिख सकते हैं अप्रॉक्स में। ठीक है। ये जो 47 आपका 05 बन जाएगा। ठीक, यूनिट हमारी मीटर में है तो यहाँ पे मीटर लगाएंगे, और हमने वॉल्यूम निकाला है तो यहाँ पे क्यूब। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पे
कंप्लीट होता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेड बाय अ सॉलिड स्पेरिकल बॉल ऑफ अ डायमीटर। आपके सामने एक बकेट दिखाई दे रही है, ठीक है। इस बकेट के अंदर आपको एक बॉल दिखाई दे रही होगी। तो हमके बकेट के अंदर पानी भी भरा हुआ है। तो क्वेश्चन के अंदर हमसे ये पूछा गया कि बताइए कि कितना पानी इस बॉल ने डिस्प्लेस कर दिया। मान लीजिए यहां से लेकर पूरा यहां तक पानी था, ठीक है। और इतने हिस्से में ये बॉल आ गई। तो जब बॉल आई तो कुछ पानी बाहर गिरा होगा। बॉल ने अपनी जगह बनाई होगी। अपनी जगह कैसे बनाएगी बॉल? कुछ पानी को हटाकर। तो वही हमसे पूछा गया कि कितना पानी हटा, कितना पानी डिस्प्लेस हुआ, ये निकालिए। तो कितना पानी डिस्प्लेस हुआ हम ये कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ वॉल्यूम निकालना है। जितना उस बॉल का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी वो डिस्प्लेस करेगी। तो वॉल्यूम निकालने को कहा गया है हमें इनडायरेक्टली। निकालते हैं फटाफट से। सो फर्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। यहाँ करेंगे 4/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7 एज इट इज, मल्टीप्लाई। अब रेडियस देखिए, क्वेश्चन के अंदर हमको रेडियस गिवन नहीं है। क्वेश्चन के अंदर हम क्या गिरा है? डायमीटर। और आपको पता है कि अगर हमें रेडियस निकालना है तो कुछ नहीं करना, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो। मैं यहाँ कर देता हूँ। सो मेरा डायमीटर है फर्स्ट क्वेश्चन में 28 सेंटीमीटर। और मुझे निकालना है रेडियस। रेडियस का फॉर्मूला होता है d/2। तो d यानी 28, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। कट के मेरा आंसर आएगा 14 सेंटीमीटर। तो ये रहा मेरा रेडियस। इसको मैं फिल कर दूंगा। 14 × 14 × 14, जो कटता है उसे काट देंगे। 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14। और कुछ कट रहा है? और कुछ कटने के लिए तैयार नहीं है। क्या क्या बचा? 4, 22, 2, 14 × 14। नीचे हमारा बचा 3। 4, 22, 2 और 14 जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आएगा 34496। लिख लेते हैं 34496। और इसको हम करेंगे 3 से डिवाइड। 3 से डिवाइड करने पर हमारा आंसर फिर मिक्स्ड में आएगा। सो 11498 2/3। यूनिट हमारी सेंटीमीटर में चल रही है, तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये जो मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है, ये मैं यहाँ पे इसलिए नहीं करता क्योंकि क्वेश्चन का जो सार है वो छूट जाएगा। क्वेश्चन का जो मेन कॉन्सेप्ट है मैं वो समझाना चाहता हूँ। ये मल्टीप्लीकेशन डिवीजन तो आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। करते हैं इसका आप सेकंड पार्ट। पहले इसको इरेज कर लेते हैं। करते हैं फटाफट इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, इसमें भी हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सेम 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 एज इट इज, मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस, रेडियस हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? 0.21 मीटर। गलत, रेडियस नहीं है, ये डायमीटर है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन को। कुछ बच्चे क्या समझते हैं ना, क्वेश्चन ढंग से पढ़ते नहीं, इसी को रेडियस मान के सवाल को कर दिया। नहीं, ये हमें दे रखा है डायमीटर 2.1, 0.21। तो क्या करेंगे हम इसको? इसको चेंज करेंगे हम रेडियस में। करते हैं फटाफट से। पहले ध्यान से देखिए, 2 से डिवाइड बाद में करेंगे। पहले इसको हम सही कर लेते हैं। कैसे सही करेंगे? 0, 2, 1 एज इट इज। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 2। तो आप नीचे लगा दीजिए 100। डायमीटर हो गया हमारा 21/100, ठीक है। ये हमारा नया डायमीटर। अभी रेडियस निकालेंगे। डायमीटर डिवाइडेड बाई 2। डायमीटर है हमारा 21/100 × 2। ये हमारा डायमीटर हो गया, वो रेडियस हो गया। 21 एज इट इज, 2 को आप यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 200। तो जहां जहां रेडियस होगा वहां 21/200 लिखना है हमें। 21/200, 21/200 × 21/200। 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21। कट गया। और क्या क्या कट रहा है हमारा? 3 से यहाँ पे 3 कैंसिल हो गया। अब जो जो ये 200 है हमें इसको सिर्फ 100 में चेंज करना है, पूरा पूरा नहीं काटना। 100 में चेंज इसलिए करेंगे ताकि हमें आगे कैलकुलेशन में इजी हो। करते हैं फटाफट से। 2 × 2 = 4, और ये 2 × 1 = 2, 0, 0। ये तो हो गया 100 में चेंज। अब देखिए 2 × 1 = 2, ये भी 100 में चेंज हो गया। 2 × 2 = 0, 0, 0। अब ये गया 11 टाइम्स में। 2 × 2 = 2, 2 × 2
और ये गया 100 बारी में। क्या क्या बचा फटाफट साफ साफ लिख लेते हैं। इधर से हमारा बचा 11, 11 के बाद हमारा बचा 21 और फिर से 21। नीचे देख लेते हैं नीचे क्या क्या बचा। नीचे हमारा 100 बचा 3 टाइम्स, तो वो लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 11 21 21। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा हमारा 4851। और इसको डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6। डिवाइड करना बहुत आसान है, कुछ नहीं, आप सेम टू सेम क्वेश्चन लिख दीजिए जो हमारा डिवाइड करना है 4851। अब नीचे कितने जीरो है? 6, तो 6 के बाद हमें यहाँ पे कॉमा लगाना है, वो पॉइंट लगाना है। 1 2 3 4, यहाँ पे कम पड़ रहा है तो आप क्या करेंगे, जीरो ले लेंगे। ये हमारा बन गया 5, ये बन गया हमारा 6, है ना। 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद पॉइंट लगाया, और पॉइंट से पहले कुछ खाली तो छोड़ नहीं सकते, यहाँ जीरो लगा दिया। आंसर आया हमारा 0.004851। ठीक है। और हमारा यूनिट चल रही है सेंटीमीटर में, तो यहाँ लगाएंगे हम, तो सॉरी ये मीटर में है, तो मीटर क्यूब। ये रहा इसका फाइनल आंसर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। आपके सामने एक बॉल दिख रही है, ये एक मेटल की बॉल है, ठीक है। इसका जो डायमीटर है वो है 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमें इस क्वेश्चन के अंदर मास निकालने को कहा गया है, और हमें डेंसिटी दी गई है 8.9 ग्राम। मास किस तरह निकालेंगे, मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। सो मास निकालने को कहा गया है, क्वेश्चन में डेंसिटी दी गई है, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ वॉल्यूम निकालना है, उसको फॉर्मूले में पुट करना है, डेंसिटी पुट करनी है, मास ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसको अलग कर देते हैं, ठीक है। सो निकालते हैं फटाफट से वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, फॉर्मूला वही रहेगा हमारा, 4/3 πr³ 4/3 एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय 22/7 पाई की वैल्यू इंटू रेडियस। रेडियस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, डायमीटर गिवन है। कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से। डायमीटर है इसका 4.2, रेडियस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 4.2 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, एक, यानी नीचे सिर्फ एक जीरो लगेगा। सो ऊपर बन जाएगा 42 और नीचे हो जाएगा 20। इसे कट कर देते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और ये 10 टाइम्स में गया। आंसर आया 21/10। ठीक है। सो रेडियस की जगह हम ये 21/10 रखेंगे, वो भी 3 टाइम्स, 21/10 मल्टीप्लाई 21/10। 10 को बिल्कुल नहीं छेड़ेगा, आगे काम आएगा हमारे। 7 1 7, 7 3 21, 3 से 3 कट, क्या क्या बचा, 4 बचा, 22 बचा, 21 बचा, और फिर से 21 बचा। नीचे हमारा बचा 10 10 10, यानी 1000, तो 3 जीरो लगा दीजिए। 4 22 21 21, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा हमारा 38808, और नीचे 1000। डिवाइड करना तो आपको अच्छे से आ गया होगा, कुछ नहीं करना, ऊपर की डिजिट एज इट इज लिख दीजिए, 38808। कितने जीरो हैं, 1 2 3, तो 3 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 1 2 3, यानी यहाँ पॉइंट लगेगा, लगा दिया। ठीक है। यूनिट हमारी सेंटीमीटर में चल रही है, सो सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमने निकाल दिया, उसको पुट करते हैं फटाफट इस फॉर्मूले में। मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है, 38.808 सेंटीमीटर क्यूब, इनटू डेंसिटी कितनी दे रही है, 8.9 ग्राम। लिखेंगे यहाँ पे 8.9 ग्राम पर लिखा हो ना, पर को इस लाइन से डोनेट करेंगे, अपॉन वाली लाइन से, और नीचे सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब गया, लिखेंगे 38.808 इंटू 8.9 ग्राम। इसकी मल्टीप्लीकेशन इससे होगी, हमारा आंसर क्या आएगा, 345.3192, सॉरी 39
12, कैलकुलेशन मिस्टेक है, 3912 ग्राम। इसको आप अप्रोक्स में क्या लिख सकते हैं, 345 पॉइंट। अब ये 3912 है तो उसको आप 39 ग्राम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये थी हमारी इस मेटेलिक बॉल का मास। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने, शुरू करते हैं फटाफट से। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन जितना देखने में मुश्किल है, करने में उतना ही आसान है। ठीक है, बोलते हैं जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। हमसे क्या क्या गया है कि जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का एक चौथाई है। ठीक है, अगर मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का हमें एक चौथाई यानी 1/4 बताया गया है, आप साफ साफ देख सकते हैं। अगर ऐसा है तो इन दोनों के वॉल्यूम में, यानी वॉल्यूम ऑफ मून और वॉल्यूम ऑफ अर्थ, इनके बीच का जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, हमको ये दिखाना है। तो सबसे पहले इनके डायमीटर को कंसिडर करेंगे। सो लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ, अर्थ का डायमीटर हम कुछ कंसिडर कर लेते हैं, मान लेते हैं अर्थ का डायमीटर है डी। ठीक है, उसी तरीके से हम लिखेंगे लेट द डायमीटर ऑफ मून। मून का अब हमने यहाँ पे पढ़ा कि अर्थ का जो भी डायमीटर हो उसका 1/4 होगा मून का डायमीटर। तो अगर अर्थ का डायमीटर हमने डी माना है तो मून का डायमीटर होगा D/4 यानी 1/4। ठीक है, सो इसका डायमीटर हो गया डी, का हो गया D/4। जब हमने बात डायमीटर करिए तो लगे हाथ रेडियस की बात भी कर ही लेते हैं। डायमीटर अगर डी है तो रेडियस कितना होगा, रेडियस डायमीटर का आधा है यानी D/2। ये तो हो गया आपका अर्थ का डायमीटर, सॉरी रेडियस। और इसका रेडियस क्या होगा मून का, इसका भी R इज इक्वल्स टू कितना है D/4, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा आपका D/8। तो इनके हमारे डायमीटर और रेडियस हमने दोनों निकाल ली है। कुछ नहीं करना हमें, इनके दोनों वॉल्यूम का फ्रैक्शन निकालना है। करते हैं फटाफट से। ऊपर की तरफ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ मून और नीचे की तरफ रखेंगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ। सो वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन में वॉल्यूम ऑफ अर्थ। वॉल्यूम ऑफ मून के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, दोनों की शेप कैसी है, स्पेयर जैसी, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3 पाई आर क्यूब। और अर्थ के लिए भी सेम फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। अब आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, मैंने इसके लिए छोटा आर और इसके लिए बड़ा आर कर लिया है, क्यों, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला सेम है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। मून छोटा होता है इसलिए छोटा आर लिया, अर्थ बड़ी है तो उसके लिए बड़ा आर लिया। 4/3 से 4/3 कट, पाई से पाई कट, क्या बचा, ऊपर छोटा आर थ्री नीचे बड़ा आर थ्री। छोटा आर की क्या वैल्यू है D/2। ये सॉरी, छोटा आर मून के लिए है और मून का रेडियस है D/8, तो लिखेंगे D/8 का क्यूब अपॉन, और बड़ा आर है आपका अर्थ के लिए जिसका रेडियस है D/2। सो D/2 का क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन को यहाँ ले आते हैं ताकि साफ साफ कर सकें। D/8 की पावर 3 का मतलब है कि D/8 3 बार लिखा जाएगा। सो D/8 मल्टीप्लाई D/8 मल्टीप्लाई D/8। अब ये नीचे जो है मल्टीप्लिकेशन में है, अगर इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, है ना, नीचे मल्टीप्लाई में, सॉरी नीचे डिवाइड में है, नीचे डिवाइड में है ना, ये डिवाइड का है। और इस तरफ आते ही ये हो जाएगा मल्टीप्लाई का, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे तो ये बन जाएगा मल्टीप्लाई का। बस शर्त क्या रहेगी, डी नीचे आ जाएगा, टू ऊपर चले जाएगा। सो टू ऊपर डी नीचे, और इसको भी 3 बार लिखेंगे क्योंकि क्यूब है। टू और नीचे डी, टू और नीचे डी। ठीक है, इसका जो सेकंड, इसके नीचे का जो ये जो यहाँ पे था ना, इसका पार्ट मैंने यहाँ किया है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। सो ये डी से ये डी कैंसिल, इस डी से ये डी कैंसिल, और ये से ये कैंसिल। 2 × 2, ये 4 टाइम्स में कैंसिल, ये 1 बारी में, ये 4 बारी में, ये 1 बारी में, 4 बारी में। ऊपर क्या बचा, 1 × 1 × 1, नीचे क्या बचा
4 वन 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 ही रहेगा, और 4 4 16, 16 4 64, यानी 64। सो मून और अर्थ का जो वॉल्यूम था और जो उनका फ्रैक्शन था वो है हमारा 1/64। यानी अगर अर्थ 1 है ना, सॉरी मून, ये ऊपर मून था ना, ये मून के लिए है, लिख लेते हैं, और नीचे ये ई फॉर अर्थ के लिए। अगर जो आपका मून है वो 1 है, तो अर्थ जो होगा आपका 64 होगा, है ना। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जो अर्थ है वो मून से 64 गुना ज्यादा है, किसी भी चीज में, चाहे साइज की बात करो चाहे कुछ भी, वो 64 टाइम्स ग्रेटर है, बड़ा है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन बी हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। आपके सामने एक कटोरा दिया गया है। इस कटोरे के अंदर हमसे ये पूछा गया कि कितने लीटर दूध इसके अंदर आ सकता है अगर इसका जो डायमीटर है वो है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है। सो कितने लीटर दूध आएगा उसके लिए हमें वॉल्यूम पता करना पड़ेगा, फिर उस वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। करते हैं फटाफट से। शेप इस बार हमारी सबसे अलग दी गई है, अब तक सब में जो दिया गया था वो स्फेयर था, अब हमें दिया गया हेमिस्फेयर। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। इसका फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 2/3 एज इट इज। पाई की वैल्यू 22/7, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दी। रेडियस, डायमीटर कितना दिया है 10.5, 10.5। इसको रेडियस में कन्वर्ट करेंगे, पहले इसका डेसिमल हटाएंगे। 10.5, सॉरी ये कट कर लेते हैं इसे, इसको एक साथ लिखेंगे 105। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1, तो नीचे एक जीरो लग जाएगा, यानी 10। तो अभी हमारा डेसिमल में कन्वर्ट, डेसिमल से हट गया हमारा ये। ठीक है। सो रेडियस निकालते हैं, d/2 कितना है 105/10, नीचे 2 भी लग जाएगा। ठीक है। इसको करेंगे मल्टीप्लाई, ऊपर आएगा 105, नीचे 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20। इसको कट कर देते हैं, काट के आपका आंसर आएगा 21/4। ये हमारा रेडियस आया है। इसको हम यहाँ पे फिल करेंगे 21/4, 21/4 इंटू 21/4 इंटू 21/4। जो कट रहा है काट देते हैं, सात एकम सात, सात 21, 3 बार में गया, इस 3 से इस 3 गया, 2 एकम 2, और ये 2 दूनी 4, फिर 2 1 2, तो ये 11 टाइम्स में गया। क्या क्या बचा, नीचे कुछ भी नहीं बचा, ये 4 4 है ना। ऊपर देख लेते हैं क्या क्या है। ऊपर आपको अच्छा 11 21 और 21 लिख लेते हैं, 11 21 इंटू 21। नीचे 2 बार 4 है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 4 16। 11 21 21 की मल्टीप्लीकेशन करके आंसर आएगा 4851, और ये 16 एज इट इज। 16 से इसे हम करेंगे डिवाइड, आंसर आएगा हमारा 303.1875। यूनिट हमारे सेंटीमीटर में चल रही है, सेंटीमीटर क्यूब। अभी आंसर खत्म नहीं हुआ, ये हमने सिर्फ वॉल्यूम निकाला है। क्या निकाला है, वॉल्यूम। हमें क्या निकालने को कहा गया है कि लीटर में बताइए, तो इसको हमें अभी लीटर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। करते हैं फटाफट से, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि हमें जगह हो जाए। यहाँ इरेज कर लेते हैं ना डायमीटर वाला हिस्सा, ये इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है। सो इसको लीटर में कैसे निकालेंगे, देखिए, फॉर उसके लिए फॉर्मूला होता है कैपेसिटी इन लीटर, एल मतलब लीटर, वॉल्यूम इनटू 1L/में 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा फॉर्मूला है अगर हमें वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करना हो। वॉल्यूम कितना है हमारा 303.1875। जरूर नहीं आप पूरे लिखो, आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक भी कर सकते हो। ठीक है। और ये हमारा जो चल रहा है सेंटीमीटर क्यूब में, इंटू 1L/में 1000, और सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट, क्या बचा 303.1875 मल्टीप्लाई
1L और अपॉन में 1000। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, सेम ही आएगा, 3031875। पॉइंट क्यों लगाया मैंने, क्योंकि पॉइंट आपका चेंज होगा, नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर, अभी पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे, और नीचे कितने जीरो, 3 जीरो, पॉइंट 3 बार और कूदेगा अभी, यानी 1 2 3, यानी पॉइंट यहाँ है, और उसके पीछे कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा, तो जीरो लगा दिया। ये हमारी वैल्यू आई लीटर में निकल के। सो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक टोटल सारे करवा दिए हैं हमने। अगर इन क्वेश्चंस को समझने में आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आई हो, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, वहां पे आकर पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।